HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। कल के एपिसोड में आपने हमारे साथ सुना शिव ध्यान सिखाता है, शिव हर जरूरी ज्ञान सिखाता है। अब आगे। आई एम सो सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? अरे आपको तो बहुत ब्लीडिंग हो रही है। हॉस्पिटल पास में ही है, मैं आपको लेके चलता हूँ। ओके। हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा, डॉक्टर बुलाएंगे अंदर। हटिए हटिए, साइड में हटिए। अरे 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 भाई, हाँ हटो सामने से। हटिए हटिए सामने से। एक्सीडेंट इमरजेंसी कैसे? हटिए सामने से। बेटा प्रणव, बेटा। बस बस बस, ठीक हो जाएगा। बैठो, यहाँ बैठो। हमारे बेटे ने ऐसा क्या गलत कर दिया जिसकी ये सजा मिल रही है उसे? उसे कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, मेरे प्रणव को कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम रोना बंद करो, बस करो। डॉक्टर्स गए हैं ना? आंटी आप फिक्र मत कीजिए, ठीक हो जाएगा सब। डॉक्टर्स है ना? आई एम सॉरी, हम कोशिश कर रहे हैं पर चोट सर पर लगी है और ब्रेन ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे ब्रेन डेड कहते हैं। अभी सांसें चल रही हैं पर ऐसी सिचुएशंस में ज्यादातर पेशेंट्स नहीं बचते। वी कैन ओनली प्रे फॉर हिज रिकवरी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आंटी सर, 1 मिनट क्या आप अंदर आ सकते हैं? आपसे कुछ बात करनी है। कहिए डॉक्टर। देखिए, बाहर आपकी वाइफ की हालत ठीक नहीं है, इसलिए आई डिडंट मेंशन। मुझे लगा शायद वो इस बात को लेकर और परेशान हो जाए। बताइए डॉक्टर। ये साफ है कि आपके बेटे को हम नहीं बचा पाएंगे। हॉस्पिटल की पॉलिसीज के हिसाब से हम बॉडी घर भिजवा देते हैं आफ्टर ऑल द फॉर्मेलिटीज। पर कुछ ही दिनों पहले प्रणव ने हमारे ही हॉस्पिटल में ऑर्गन डोनेशन के लिए साइन अप किया था। क्या? आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि उसने आपको बताया नहीं, इसलिए मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लूं। फैमिली का कंसेंट लगेगा। देखिए, अभी सांसें चल रही है आपके बेटे की। ये सब क्लैरिटी पहले ही मिल जाए तो ठीक रहता है। लेकिन हमें प्रणव ने बताया नहीं। आई वुड सजेस्ट आप एक बार अपनी वाइफ से भी बात कर लीजिए। आंटी बस आंटी। आइए अंकल। कविता बस करो, अभी प्रणव की सांसें चल रही है ना। तुम क्यों ऐसे? हाँ। अभी शांत हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। वो प्रणव ने। कहिए ना। प्रणव ने क्या? कुछ दिनों पहले प्रणव ने ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर किया है इसी हॉस्पिटल में। ऑर्गन डोनेशन? क्या? हाँ, हॉस्पिटल वाले इसीलिए फैमिली का कंसेंट मांग रहे हैं। क्या? हम क्या डोनेट कर सकते हैं? हमसे गरीब कौन है? अभी हमारा बेटा अभी मौत से जूझ रहा है। हम क्या डोनेट कर सकते हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा है अब कुछ। मुझे नहीं पता कुछ भी। आप उनसे कह दीजिए, हम ये सब बातें ना उसके ठीक होने के बाद करेंगे। कविता, हमें उन्हें जवाब अभी देना है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं अपने बेटे को कुछ होने नहीं दूंगी, और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं ये पाप नहीं कर सकती। ऐसे विदा नहीं कर पाऊंगी अपने बेटे को। समझा दो उन्हें, ये पाप है, पाप। आंटी आप समझने की कोशिश कीजिए, ये पाप नहीं है, ये तो पुण्य है। मेरा भगवान मुझे ये कहता है कि ऐसे मेरे बेटे को मोक्ष नहीं मिलेगा। हे ईश्वर, हे ईश्वर। आंटी, ईश्वर भी यही मानते हैं कि दान सबसे बड़ा पुण्य है। शांत हो जाओ कविता, रोना बंद करो। ईश्वर से प्रार्थना करो, उनके बारे में सोचो, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करो। आंटी, वैसे तो मैं आपका कुछ नहीं लगता, पर ऐसे टाइम पर मैं आपको ईश्वर की ही कहानी सुनाना चाहता हूँ। आपका ध्यान थोड़ा उस तरफ लग जाएगा तो आप। हाँ बेटा, सुनाओ। माता पार्वती शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनकी ऐसी तपस्या देखकर सभी देवता प्रसन्न थे।
विस्मयकारी, विस्मयकारी है पार्वती का तप। महादेव पार्वती की मनोकामना पूरी करे। महादेव, आपके द्वारा भेजे गए सप्तऋषियों की परीक्षा में देवी सफल रही है। आप देवी की और कितनी परीक्षा लेना चाहते हैं? ठीक है, मैं स्वयं उसकी परीक्षा लेने जाऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती, आंखें खोलो पार्वती। महादेव, मैं तुम्हारे तप से अत्यधिक प्रसन्न हूं देवी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हे प्रभु, ये कैसी आवाज है? ये क्या? मुझे कोई बचाओ। प्रभु, ये मगरमच्छ, ये बचाओ। देवी, देवी मुझे बचाइए। मैं क्या करूं ईश्वर? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे ना तो माँ है ना बाप। मैं अनाथ हूँ माता। मुझे बचा लीजिए। मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मगर देव, इस बच्चे को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इसे। ये बेचारा अनाथ है। छोड़ दीजिए इसे, जाने दीजिए। असंभव। यदि मैं अपने आहार पर दया करूंगा तो खाऊंगा क्या? दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार स्वीकार करना ही मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने मेरी भूख पर दया करके दिन के छठे पहर पर इस लड़के को भेजा है। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? हाँ, लेकिन ये बच्चा बेचारा अकेला है। देखो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इस बच्चे को छोड़ दो। बदले में तुम जो चाहिए वो मुझसे मांग लो, लेकिन इस बच्चे को जाने दो। सोच लो देवी, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, फिर तुम अपने वचन से पीछे नहीं हट सकोगी। हाँ मगर देव, फिर चाहे तुम मेरे प्राण ही क्यों ना ले लो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। यदि ऐसा है तो ठीक है। मुझे ज्ञात है तुमने महादेव का तप करके उनसे वरदान प्राप्त किया है। यदि उस वरदान का फल तुम मुझे दे दो तो मैं इसे नहीं खाऊंगा, इसके प्राण छोड़ दूंगा। अवश्य, मैं अपने तप का फल आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बस आप इस बालक को जाने दीजिए। एक बार फिर सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। तुम्हारे हजारों सालों के तपों का फल एक साधारण बालक के लिए गंवाना चाहती हो? मेरा निश्चय पक्का है, आप इसे जीवन दान दीजिए। मैं आपको अपने तप का फल देने के लिए तैयार हूँ। माता, आपके दान से इस मगरमच्छ का देह तो तेज सा चमक रहा है। हे देवी, देखो, तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की अपनी ये पूंजी एक बालक के लिए व्यर्थ कर दी, पर यदि तुम चाहो तो अपनी भूल सुधारने का मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। नहीं ग्राम, अब कोई संदेह नहीं। तब तो मैं पुनः भी कर सकती हूँ। यदि आप इस लड़के को निकल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल पाता? हे ईश्वर, ये क्या था? क्या मैं स्वप्न देख रही थी? ये बच्चा, ये मगरमच्छ कहाँ चले गए दोनों? मैं दोबारा तप करूंगी, अपने महादेव को प्रसन्न करूंगी। हाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती, पार्वती, तुमने मुझे फिर याद किया? प्रभु। पार्वती, क्या हुआ? तुम फिर से तप कर रही हो? तुम्हें तो वरदान मिल गया ना, अब भला क्यों तप कर रही हो? प्रभु, एक बालक के प्राण बचाने के लिए मैंने अपने तप का फल दान कर दिया। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। तुमने अपने वर्षों की साधना का फल किसी और को दान कर दिया, एक बालक के प्राण बचाने के लिए? लेकिन प्रभु, मैं तो तब दोबारा कर सकती हूँ, किंतु यदि उस बालक के प्राण चले जाते तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाती।
मुझे खुशी है इस बात की देवी, वास्तव में वो मगरमच्छ और वो बच्चा दोनों मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्रों में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रची। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही एक हूं पार्वती। तुमने अपना तप मुझे ही समर्पित कर दिया है, इसलिए तुम्हें और तप करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु, जानती हो पार्वती, दान इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य है। तुमने वो सबसे बड़ा पुण्य कमाया है। तुमने अपना वरदान तो दान किया ही, उस बच्चे को भी प्राण दान किए हैं। प्रभु, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आंटी, दान इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान का भी यही मानना है। कविता, अपने आप को संभालो। ये पाप होगा ना? नहीं आंटी, कितने लोगों की जान बच सकती है आपके प्रणव के किसी एक ऑर्गन से। न जाने कितने लोग हर दिन इसके लिए अपनी जान गंवाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई डोनर नहीं मिलता। ऑर्गन डोनेशन तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। आई एम सो सॉरी, हम आपके बेटे को बचा नहीं सके। अपने आप को संभाल लीजिए प्लीज। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रणव ने ऑर्गन डोनेशन के लिए साइन अप कर रखा है। हमें 1 घंटे के अंदर ही उनके ऑर्गन्स को विड्रॉ करना होगा। आप आपस में बात कीजिए और हमें कंसेंट दे दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, मेरा बच्चा नहीं। मैं अपने बेटे को ऐसे अपाहिजों की तरह विदा नहीं कर सकती। नहीं मैम, आप चिंता मत कीजिए। ऑर्गन सर्जिकल तरीके से निकाले जाते हैं और आपको अपने बेटे को अपाहिज नहीं विदा करना होगा। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर, कंसेंट फॉर्म कहाँ मिलेगा? हम तैयार हैं। जी, ये लीजिए। मेरे बेटे को मोक्ष मिलेगा? बताइए ना, मिलेगा उसे मोक्ष? आंटी, उसके ऑर्गन्स किसी के काम आएंगे। उसे कितनी दुआएं मिलेंगी। उसे सिर्फ मोक्ष ही नहीं, भगवान के पास स्थान मिलेगा। हाँ कविता, ये लड़का ठीक कह रहा है। मिस्टर नील, आइए, आपकी पट्टी कर देते हैं। अब नहीं, एक्चुअली अब मैं ठीक हूँ। मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा है। बेटा, तुमने बिना किसी रिश्ते के हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम प्रणव की देह संस्कार तक तो रुक जाओ। जरूर रुक जाता अंकल, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। पर मैं आपसे जल्द वापस मिलूंगा। वो कैसे बेटा? प्रणव के सारे कार्य खत्म करने के बाद शिवजी से मिलने अमरनाथ आइए। आपको भी अच्छा लगेगा और मैं भी आपसे वहीं मिलूंगा। अमरनाथ? जी अंकल, अमरनाथ, भोलेनाथ के धाम। चलता हूं, अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव। ऊपर वाला सबको अच्छा काम करने का बहुत मौका देता है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। अभी तो बोलेगा कि जैकी थोड़ा सा सरक गया। क्या बोल रहे है बिड़ू? मरने के बाद कोई किसी के काम कैसे आ सकता है, बताता जरूर। अपने देश में हर साल करीब 5 लाख लोग जरूरत के वक्त ऑर्गन ना मिलने के वजह से अपनी जान गंवाते हैं, क्योंकि आज भी यह माना जाता है कि अपनी आखिरी टाइम में अगर हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स नहीं हैं तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन जरा सोच, अगर तेरे अधूरे होने से किसी का जिंदगी पूरी हो जाए तो क्या ऊपर वाला मोक्ष नहीं देगा क्या? शिव दानी है, शिव देना सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन, मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।